नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल केस चैनल में। दोस्तों, ये हमारा बीएफएम का केस स्टडी का सेट 2 है। सेट 1 मैंने आप लोगों को कल प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको एलसीआर और लीवरेज रेशियो और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसअलाउंस के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया था और आपको बताया था कि यदि एलसीआर और लीवरेज रेशियो से एचक्यूएलए से केस स्टडी पूछा जाएगा तो किस प्रकार का सवाल रहेगा। मैंने एक एक कंसेप्ट को समझाया था कि कैसे डेटा को यूज करना है केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। उसी तरह दोस्तों, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाउंस के कंसेप्ट को समझाया था पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ऑपरेशनल रिस्क के रिलेटेड केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा दोस्तों, ऑपरेशनल रिस्क को मेजर करने के लिए हमारे पास बेसिक इंडिकेटर अप्रोच होता है, शॉर्ट में जिसे हम लोग बीआईए अप्रोच कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास स्टैंडर्डाइज अप्रोच होता है। तो दोस्तों, बीआईए और स्टैंडर्डाइज अप्रोच को के बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो केस स्टडी होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैंने फ्रेम करके रखा है। दूसरा केस स्टडी जो आपसे पूछा जाएगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में, वो बेस्ड होगा दोस्तों आपका रिस्क कैपिटल आरएपीएम और उसके जजमेंट से रिलेटेड, जो कि आपका यूनिट नंबर 31 का है। ठीक है। और तीसरा जो केस स्टडी हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो यूनिट नंबर 10 का है, जिसमें आपको इस प्रकार का केस स्टडी दिया हुआ है, पार्टिकुलर सिनेरियो 1। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट है, आरडब्ल्यूए आपसे पूछा जाएगा, कैपिटल चार्ज निकालो पूछा जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। निश्चित रूप से इस पे एक न एक सवाल जरूर आएगा, तो अच्छे से सुने, एक एक बात को, कंसेप्ट को क्लियर करें, ट्राई करें कि क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करें, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि बेस्ट है ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेशन। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये टेबल आपके सामने बनाया गया है। इसमें सबसे पहले बिजनेस लाइन है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 लिखा हुआ है। बिजनेस लाइन में सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट है, उसके बाद एजेंसी सर्विस है और तीसरा हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ईयर 1 के कॉलम में एसेट मैनेजमेंट के सामने 30 लिखा हुआ है, एजेंसी सर्विस के सामने 20 लिखा हुआ है, पेमेंट एंड सेटलमेंट के सामने -10 लिखा हुआ है। ईयर 2 में एसेट मैनेजमेंट के सामने 20 लिखा हुआ है, एजेंसी सर्विस के सामने -20 लिखा हुआ है, पेमेंट एंड सेटलमेंट के सामने -10 लिखा हुआ है। और ईयर 3 में एसेट मैनेजमेंट 30, एजेंसी सर्विस 10, पेमेंट एंड सर्विसेज, पेमेंट एंड सेटलमेंट -20। अब दोस्तों आप देखिए ये क्या है, पहले समझिए। आपको बताना है कि एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों ये सभी डेटा जो आपको दिए हुए हैं ना, करोड़ में हो सकते हैं, लाख में हो सकते हैं, कुछ लिखा नहीं है तो कुछ भी मान लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। आपसे पूछा रहा है कि बीआईए अप्रोच के अनुसार, बीआईए क्या होता है, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के अनुसार जो हमारा ऑपरेशनल रिस्क के लिए एवरेज प्रॉफिट होगा वो क्या होगा। ठीक है, कौन से ईयर के लिए पूछ रहा है, नहीं एज पर पूरे ईयर के लिए पूछ रहा है कि आपको बताना है कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को यदि हम यूज करें और आपको बताना है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं, 20, 30, 40, 50। तो दोस्तों पहले कंसेप्ट को समझिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच का बेसिक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट मैं आपके लाया हूँ। देखिए होता क्या है कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में हमें वी डोंट टेक दैट ईयर एज इन एवरेज। यदि मान लीजिए किसी ईयर का जो नेगेटिव वैल्यू है, 0 है, तो उस ईयर को हम लोग एवरेज में नहीं लेंगे। अब देखिए कैसे नहीं लेते वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप ईयर 1 को देखिए। ईयर 1 में आपका टोटल प्रॉफिट कितना है वो देखिए, 30 है, 20 है और -10 है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, तो 30 + 20 और -10 करेंगे तो 40 आएगा। ईयर 2 में देखिए 20, -20 और -10, तो 20 - 20 0 हो गया, -10 हो गया, तो मतलब -10 ही बचेगा। ईयर 3 का देखिए प्रॉफिट 30 + 10 40, 40 - 20 20। तो ये सभी आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। एसेट मैनेजमेंट में इतना प्रॉफिट हुआ, एजेंसी सर्विस में इतना प्रॉफिट हुआ, पेमेंट सेल में इतना लॉस हुआ। तो ईयर 3 की बात करें तो थर्ड ईयर में हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 40 और -20 यानी 20 का प्रॉफिट हुआ। समझे। तो बीआईए मेथड में क्या कहता है कि एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है ना, तो जिसमें नेगेटिव है और या 0 है तो उसको आपको छोड़ देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो ईयर 2 को आप भूल जाइए, ईयर 2 है ही नहीं, समझिए। तो बेसिकली एवरेज कैसे निकालते हैं, ईयर 1 ले लीजिए, ईयर 3 ले लीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 2 ही साल ले रहे हैं ना हम लोग। तो 40 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 30। जो कि ईयर 2 का प्रॉफिट नेगेटिव है, इसलिए हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। दोस्तों आपके मैकमिलन बुक में साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ है कि जब भी आप बीआईए अप्रोच को अप्लाई करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस ईयर में नेगेटिव प्रॉफिट है उसे एक्सक्लूड करना है, जिस ईयर में 0 प्रॉफिट है उसको नोमिनेटर से भी एक्सक्लूड करना है और डिनोमिनेटर से भी एक्सक्लूड करना है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम डेटा है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको बिजनेस लाइन, इस बिजनेस लाइन को कंसीडर कीजिए। अब आप बताइए कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अनुसार कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने ये BIA के मेथड से बताया कि कैपिटल चार्ज की रिक्वायरमेंट क्या होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच से बताइए कि कैपिटल चार्ज की रिक्वायरमेंट क्या होगी। ऑप्शन है 2.1, 4.2, 3.2, 4.3। अब आप इस क्वेश्चन के माध्यम से, इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ पाएंगे कि BIA अप्रोच और स्टैंडर्डाइज अप्रोच दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। समझिए दोस्तों, स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या होता है कि हम उस साल, जिस साल में नेगेटिव है प्रॉफिट या जीरो है प्रॉफिट, वो तो लेंगे लेकिन इसके वैल्यू को नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको स्टैंडर्डाइज अप्रोच करके दिखाता हूँ। ईयर 1, ईयर 3, ठीक है, और AS यानी कि एसेट, ये जो मेरा AS है ना, ये हमारा जो एसेट मैनेजमेंट है उसको AM एसेट AS लिख दिया हमने, एजेंसी सर्विस को AS लिख दिया, पेमेंट सर्विस को PS लिख दिया, शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो यहाँ देखिए, ईयर 1 में 30, 20, -10 है, ईयर 3 में 30, 10, -20 है, ठीक है। तो ईयर 2 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। ईयर 2 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसका प्रॉफिट नेगेटिव है। आप ईयर 2 का प्रॉफिट देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ ईयर 2 का प्रॉफिट कितना है, 20 घट गया, -10 बचा, तो ईयर 2 को आपको एक्सक्लूड कर देना है, समझिए, ईयर 2 लिखना ही नहीं है। तो ईयर 1 का और ईयर 3 का AS में, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में, AS में दोस्तों ग्रॉस कितना आएगा, 60 आएगा, एवरेज ले लेंगे तो 20 आ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि एवरेज में देखिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि हमने BIA में 2 से डिवाइड किया था। कहने का मतलब क्या, वैल्यू तो नहीं ले रहे हैं लेकिन डिनोमिनेटर में जरूर कंसीडर कर रहे हैं इस बात को कि हमारे पास 3 साल है, समझ रहे बात को। फिर AG का निकाल लीजिए, AG का निकालना है तो उसका भी 20 + 30 हो गया, ग्रॉस 30 हो गया, उसको 3 से भागा देंगे तो 10 होगा। फिर PA ले लीजिए, PA में -10 है, -20 है, ग्रॉस -30 हो गया, एवरेज ले लेंगे तो -10 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैपिटल चार्ज। तो कैपिटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब दोस्तों एक टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लाइन का बीटा फैक्टर याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने ट्रिक भी बता रखा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 18%, ट्रेडिंग एंड सेल्स के लिए 18%, रिटेल बैंकिंग के लिए 12%, कॉमर्शियल बैंकिंग के लिए 15%, पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए 18%, एजेंसी सर्विस के लिए 15%, एसेट मैनेजमेंट के लिए 12% और रिटेल ब्रोकरेज के लिए 12%। जब भी आपको कैपिटल चार्ज निकालने बोला जाए ना, तो आपको ये जो बीटा फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके ग्रॉस एवरेज प्रॉफिट से। तो वही हमने किया। सबसे पहले हमारा क्या है, एसेट AS है, ठीक है। तो AS यानी मतलब हमारा क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है AS है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट के लिए कितना होता है, 15% होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एसेट मैनेजमेंट के लिए कितना है दोस्तों, 12% है। तो 12% को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, यानी हमने लिख दिया 0.12 × 20। उसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा वो AG है। AG हमारा क्या है, यहाँ देख लीजिए, AG है हमारा एजेंसी सर्विस। एजेंसी सर्विस के लिए कितना परसेंटेज होता है देख लीजिए, यहाँ पे 15% है तो 0.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और लास्ट है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट। पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए -10 को 0.8 से। तो इस प्रकार से आपको कैपिटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज तरीका है। तो होपफुली आपको स्टैंडर्डाइज मेथड और बेसिक के लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ मैं लाया हूँ। आपका जो BFM का कैप्सूल कोर्स है, इसमें मैंने दोस्तों 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी ऐड कर रखे हैं। पहले से जो कंटेंट है वो तो है ही, जैसे रिवीजन के फॉर्म में 1-लाइनर PDF, कैप्सूल PDF, फॉर्मूला PDF, क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज PDF देख सकते हैं। क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज है, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D, कंप्लीट रिवीजन अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों डेली क्विजेस तो पहले से था ही, जैसे मैंने हर एक दिन के 100 क्विजेस के आसपास दे रखे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट का भी मैं सेक्शन डाल दिया हूँ। 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रत्येक फुल लेंथ मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको लाइव सेशन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सेम तरह के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो लास्ट टाइम के लिए बहुत ही मददगार कोर्स है। मात्र 75 रुपीज़ में आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। और दोस्तों BFM के कैप्सूल कोर्स में जाकर आप इनरोल हो सकते हैं और इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ, आगे हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके सामने पहला पार्टिकुलर्स दे रखा है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, दूसरा कॉलम है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का, तीसरा कॉलम है कैपिटल का, चौथा कॉलम है वोलेटिलिटी का। तो देख सकते हैं आप, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो ऑप्शन A का है वो $5 मिलियन है, कैपिटल जो है ऑप्शन A का वो $80 मिलियन है और वोलेटिलिटी है 7%। ऑप्शन B का आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है $8 मिलियन, कैपिटल है $140 मिलियन और वोलेटिलिटी है 9%। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट किया गया कार्तिक बैंक लिमिटेड के CEO को, और आपको VAR यानी वैल्यू एट रिस्क एज्यूम करना है, 95% लेवल पर है। तो बताइए कि ऑप्शन A का रिस्क कैपिटल क्या है। तो दोस्तों रिस्क कैपिटल आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सब कुछ $मिलियन में है। तो रिस्क कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, कैपिटल को वोलेटिलिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको कॉन्फिडेंस लेवल से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैपिटल इंटू वोलेटिलिटी इंटू कॉन्फिडेंस लेवल आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू रिस्क कैपिटल।
कैपिटल। अब आप पूछेंगे कि ये कॉन्फिडेंस लेवल कैसे निकालें, तो दोस्तों कुछ वैल्यू तो याद रखना पड़ेगा। 3 कॉन्फिडेंस लेवल याद रख लीजिए, एक तो आपका 91 का, एक 95 का, एक 99 का। तो 99 95 के कॉरस्पॉन्डिंग तो जेड वैल्यू मिलता है आपको, वो 1.95 1.65 मिलता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बुक में नहीं दिया रहेगा, ये आपको एग्जाम में हो सकता है दे, अच्छी बात है, लेकिन आपको याद होना चाहिए 91 का, 95 का और 99 का। इन तीनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू होता है ना, वो याद रख लीजिए, वही है कॉन्फिडेंस लेवल। तो दोस्तों कैपिटल कितना है ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन ए का कैपिटल है आपका 80 मिलियन, और आपका उसके अलावा किस वोलेटिलिटी कितना है 7% है। तो 80 मिलियन को 7% से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको 1.65 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको मिलेगा $9.25 मिलियन। तो आपने ऑप्शन ए का रिस्क कैपिटल निकाल लिया, $9.24 मिलियन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके अलावा दोस्तों आप ऑप्शन बी का खुद से बताइए, जल्दी खुद से कैलकुलेट कीजिए। ऑप्शन बी का रिस्क कैपिटल कितना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए ऑप्शन बी का रिस्क कैपिटल निकालना है तो 140 मल्टीप्लाइड बाई 9%, और इसका VAR कितना लेना है, वही लेना है 95% इंटू 1/65 कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 20.79। समझ रहे हैं बात को, 140 आपका कैपिटल हो गया, 9% वोलेटिलिटी हो गया, और 1.65 आपका क्या हो गया, 1.65 तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो आपने रिस्क कैपिटल निकाल लिया ऑप्शन बी का जो किया 20.79। आप पूछेगा कि बताओ RAPM क्या होता है, ऑप्शन ए का 4 ऑप्शन दे दिया, तो RAPM का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, प्रॉफिट अपॉन रिस्क कैपिटल। तो RAPM यदि ऑप्शन ए का आप निकालने जाएंगे तो प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है 5 मिलियन, और रिस्क कैपिटल आपने निकाला ना अभी ऑप्शन ए का, रिस्क कैपिटल कितना निकला है ऑप्शन ए का 9.24, तो 5 डिवाइडेड बाई 9.24 जो कि लगभग आपका 0.5 से थोड़ा सा कम होगा, राइट। तो ऑप्शन ए का आपने RAPM निकाल लिया, कितना होगा 54, ये लगभग देखिए 5 को नोमिनेटर में डाल दीजिए और 9.24 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों पूछेगा कि ऑप्शन बी का RAPM बता दो, तो ऑप्शन बी का RAPM के लिए ऑप्शन बी का प्रॉफिट कितना है, तो $8 मिलियन है, और ऑप्शन बी का रिस्क कैपिटल कितना है, ऑप्शन बी का रिस्क कैपिटल हमने निकाला है 20, ठीक है ना। तो 8 भी जो है 20 से भी ज़रा सा कम है, लेकिन आपसे पूछेगा कि कौन सा आप CEO हैं मान लीजिए, तो आप कौन से ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, या एनी ऑफ द एबव। तो दोस्तों याद रखिएगा आप उसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिसका RAPM हायर होगा। तो आप ऑप्शन ए का RAPM निकालिए, ऑप्शन बी का RAPM निकालिए, तो देखेंगे कि ऑप्शन ए का RAPM ज़्यादा है, इसको आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया RAPM का, ठीक है। तो RAPM का फॉर्मूला क्या बताया, प्रॉफिट अपॉन रिस्क कैपिटल। तो दोनों का आप RAPM निकाल लीजिए, आप देखेंगे कि ऑप्शन ए का RAPM ज़्यादा है, दैट्स वाई यू विल चूज द ऑप्शन ए, राइट। तो ये देखिए कितना बेहतरीन कंसेप्ट था। 5 क्वेश्चन का केस स्टडी आएगा इस प्रकार का, और आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट रिस्क कैपिटल बता दो दोनों ऑप्शन का, पूछा जाएगा दोनों ऑप्शन का RAPM बता दो, तीसरा और 5वां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन को तुम सेलेक्ट करोगे। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ये सवाल भी पूछा गया है। देखिए हमारा जो रो वाइज है ना, उसमें सिनेरियो दिया गया है, 4 सिनेरियो है आपके सामने, और जो ये कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज सिनेरियो दिया हुआ है, और रो वाइज जो है वो हमारा पार्टिकुलर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका 8% का यील्ड है पर एनम, और रिस्क वेट है 2.5% का, तो पहले सिनेरियो में 5,000 है, दूसरे सिनेरियो में 3,000 है, तीसरे सिनेरियो में 2,000 है, चौथे सिनेरियो में 1,800 है। यदि आप किसी AAA रेटेड कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं जिसका 10% यील्ड है पर एनम और रिस्क वेट है दोस्तों 20% का, तो उस केस में सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4 में क्या क्या है वो दिया हुआ है। फिर आप AA रेटेड कंपनी कॉर्पोरेट को ये लोन दे रहे हैं जिसका 11% यील्ड है और रिस्क वेट है 50%, तो उस केस में सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 में लिखा हुआ है। और लास्ट है अगर ए रेटेड कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं जिसका यील्ड है 13% और रिस्क वेट है 100%, तो ये दिया हुआ। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ये केस स्टडी का ये सवाल है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए पहला है कि एक बैंक ब्रांच को बोला गया कि तुम 5,000 करोड़ जो है लोन में डालो और एडवांस में डालो। ब्रांच को कुछ ऑप्शंस दिया गया कुछ पोर्टफोलियो के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो ऑप्शन ये था कि जो हमारा क्वेश्चन है कि सिनेरियो 4 के अंदर जो एब्सोल्यूट यील्ड होगा वो कितना होगा। अब देखिए सब डाटा करोड़ में है, ये जितना डाटा है ना करोड़ में है। देखिए टोटल 5,000 का लोन सैंक्शन किया गया। पहला ऑप्शन में है कि 5,000 जो है पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने। दूसरा ऑप्शन में क्या किया कि 3,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला और 2,000 जो है AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड को दे दिया। तीसरा सिनेरियो है कि 2,000 इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला, 1,800 इन्होंने AAA रेटेड कॉर्पोरेट को डाला, 1,200 करोड़ लोन इन्होंने AA रेटेड कॉर्पोरेट को डाला, और
चौथा जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि 1800 करोड़ इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला, 1560 करोड़ इन्होंने ट्रिपल ए रेटेड कैटेगरी में डाला, 10,040 इन्होंने डबल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड को दिया और 600 करोड़ इन्होंने ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड को दिया। आपको 4 सिनेरियो समझ में आ गया। 5000 करोड़ टोटल सब में है, बस 4 सिनेरियो अलग अलग है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ एब्सोल्यूट जो यील्ड होगा सिनेरियो 4 में वो कितना होगा? 450 करोड़, 386 करोड़, 518 करोड़, 492 करोड़। बताएंगे दोस्तों, आप खुद से सॉल्व करेंगे क्या? एक बार सिनेरियो 4 को आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप यील्ड को निकालेंगे। दोस्तों यील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटू परसेंटेज ऑफ यील्ड प्लस लोन टू ट्रिपल ए रेटेड इंटू परसेंटेज ऑफ यील्ड प्लस लोन टू डबल ए रेटेड इंटू परसेंटेज ऑफ यील्ड प्लस लोन टू ए रेटेड इंटू परसेंट ऑफ यील्ड। अब जरा देखिए यहाँ पे मैं आपको टेबल में ले चलता हूँ। टेबल में आ जाइए दोस्तों। कंसेप्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कितना लोन दिया इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? 1800 करोड़ का लोन दिया और कितना यील्ड का परसेंटेज है? 8% का यील्ड है। तो 1800 को 8% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर बताइए ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड को कितना लोन दिया गया? 1560 करोड़ और कितना यील्ड दे रहा है? 10% का यील्ड दे रहा है। तो 1560 का 10% निकाल लीजिए। फिर देखिए बताइए दोस्तों डबल ए रेटेड कॉर्पोरेट को कितना का लोन दिया गया? 1040 का लोन दिया गया और इसका यील्ड कितना है? 11% यील्ड है। तो 1040 को 11% से गुना कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों ए रेटेड कॉर्पोरेट को कितना लोन दिया गया? 600 करोड़ का और इसका यील्ड है 13%। तो 600 को 13% से मल्टीप्लाई कर लीजिए और सभी को जोड़ दीजिए। तो सभी को आप जोड़ेंगे ना, जोड़ने के बाद आपको कितना मिलेगा? 492.40। तो ये आपका यील्ड मिल गया, एब्सोल्यूट यील्ड मिल गया, समझे? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है कि आप बता दीजिए सिनेरियो 2 में कितना यील्ड मिलेगा। तो सिनेरियो 2 में यील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं सिनेरियो 2 का जरा सिचुएशन। तो सिनेरियो 2 में दोस्तों 3000 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया गया। तो 3000 करोड़ का 8% निकाल लीजिए, 2000 करोड़ का 10% निकाल लीजिए और बाकी दोनों में तो है नहीं। तो 3000 का 8%, 2000 का 10% आराम से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर रखा है मैंने, 440 करोड़ आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एब्सोल्यूट यील्ड बताना है ना, तो इस 404 परसेंटेज में पूछा गया है। तो 440 पहले केस में वैल्यू पूछा गया था, अब परसेंटेज पूछा गया है। तो 440 2000 5000 करोड़ का कितना है? 8.8% है। अब देखिए क्या है कि रिस्क वेट बताना है सिनेरियो 3 में। देख रहे हैं सवाल इस तरह पूछा जाएगा, रिस्क वेट बताओ सिनेरियो 3 में कितना होगा। 4 ऑप्शन है, तो रिस्क वेट बताना है तो कैसे बताएंगे? देखिए हमको रिस्क वेट सबका दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको सभी सिनेरियो 3 में आ जाइए। तो 2000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5% से, 1800 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20% से, 1200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50% से और बाकी 4 में तो ए रेटेड कंपनी का कोई लोन ही नहीं है और सभी को जोड़ दीजिए तो आपको रिस्क वेट मिल जाएगा, समझे? तो रिस्क वेट मिल जाएगा आपका। तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। तो होपफुली आपको आज का केस स्टडी समझ में आया होगा, किस प्रकार से सवाल हमने डिस्कस किया। 3 तरह के केस स्टडी डिस्कस किया। आप यदि चाहते हैं इस प्रकार का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो कि हमने अपने कैप्सूल कोर्स में मॉक टेस्ट में डाल रखा है, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे या हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप कैप्सूल कोर्स का लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद।